सिफारिश के बगैर इत्थे होंदा कख नहीं। उन्होंने डिग्री हासिल तां वास्ते कीती कि असी वक्त दे सुल्तान बनांगे। अज वो ठेले लाण ते मजबूर ने। पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार सियासतदान, गैरत की कमी है। मैं BSc मेडिकल हूँ, आपको बताया तो है टैटू बनाता हूँ। इंग्लिश में बात कर रहे हैं। डिड यू अप्लाई समवेयर फॉर जॉब? ये पढ़े लिखे लोग यहाँ ठेले लगा के बैठे हुए हैं। ये माफिया है कोई जो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने नौकरी नहीं मिल रही, वो की करन बेचारे। अस दिल च नहीं मनदा, बहुत महंगाई है। तकरीबन 50% मांगने वाला साहब है, जो 50% रह चुका है ना वो भी मांगे। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 16 ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਪੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ महसूस हुई। मैं ताकतवर माफिया ये जो पाकिस्तान की जमीनें हड़प काटा है, मैं उनकी खातिर कर रहा हूँ। और एमए इंग्लिश भी किया हुआ है। एमए इंग्लिश भी, एमए इकोनॉमिक्स भी। भाई उन्होंने जो उनसी राह पे डाला है ना वो मांगने वाली राह है। पढ़ के उन्होंने नौकरी नहीं लभ रही, वो गरीब आदमी रोटी ना कमाएगा तो होरो की करेगा। आपने यू आस्किंग टू मी 60 साल पहले मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया कि जी उनके दौर में सब बेहतर है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कि नौजवान मांगेंगे? यार हमारे नौजवान इतने ताकतवर नौजवान है भाई। देख लेना आप, अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से अतीक मलिक आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। दाता दरबार लाहौर के बिल्कुल पास मौजूद हैं। यहाँ पर एक नहीं कई नौजवान हमें मिले हैं, कई बुज़ुर्ग मिले हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास जो डिग्री है ना, वो हमने BS मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ है। जो हमारे पास डिग्री है वो हमने MA इंग्लिश किया, MA इकनॉमिक्स किया हुआ है। उनका कहना है जो भाई हमारे पास जो डिग्री है ना, 16 तलीम हासिल की है। तो अज दाता दरबार के बाहर है लंडा बाजार है, तो इतने असी कर की रहे हैं, ठेले लगाए हुए ने असी। मैं क्या इंज क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा जी भाई और ऑप्शन ही कोई नहीं, की करिए। मतलब ना साढ़े कोल पैसा ना साढ़े को रिश्वत, जो दोनों चीज़ें ही कोई नहीं, तो की करना है? सिफारिश के बगैर इतने होंदा कख नहीं, तो असी की करिए। अज दी दुख बड़ी स्टोरी ए नौजवान जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत कीतियां ने, जेरे कुछ बनन निकले सन, जेरे वक्त दा सुल्तान बनन निकले सन। डिग्री हासिल कर उन्होंने तां वास्ते की, उन्होंने डिग्री हासिल तां वास्ते की कि असी वक्त दे सुल्तान बनांगे। लेकिन अज वो ठेले के उत्ते, अज वो ठेले लाण ते मजबूर ने। अज उन्होंने नौजवानों के कोल चलने आ, उन्होंने को पूछांगे भाई क्या से क्या हो गए देखते देखते, आपने कहाँ से काम शुरू किया था और आज आप कहाँ पे पहुँच गए। आज की उनकी वो जो दर्द भरी कहानियाँ वो आपको सुनाते हैं। उन लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे भाई क्या से क्या हो गए देखते देखते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक। सर मतलब क्या समझते हैं पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार आपको क्या लगता है कौन है? पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार सियासतदान है, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मतलब किसी का नाम ले सकते हैं कि भाई ये बंदा है जिसने मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, या मुल्क के अंदर रहने कुछ नहीं दिया? मुल्क का तबाह बर्बाद करने वाला जौन सा ना इमरान खान साहब हैं, हमने भी उसकी सपोर्ट की है। जब इलेक्शन हुए हैं बहुत से वोट अपने घर वालों के भी, महल्लेदारों के भी डलवाए हैं, लेकिन उसका जौन सा ना हमने गिव किया है, टेक कुछ नहीं हुआ हमें, यानी कि कुछ हासिल कुछ नहीं हुआ सिवाय MPAs के अलावा। उनको ही हासिल हुआ है और उन्होंने कोई तरक्की का काम नहीं करवाया और ना ही कोई सहूलत मिली है इनके 3.5 साल दौर में। उनका कहना है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डाला ही हमने, आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई उन्होंने जो उनसी राह पे डाला ना वो मांगने वाली राह है। मांगने वाली राह यानी आप समझते हैं शहबाज शरीफ जो दूसरे मुल्कों से जाके वो कहते हैं जी मांगने नहीं जाता, मजबूरी है, वो उनको खान ने सिखाया है? भाई खान ने नहीं सिखाया, खान से पहले के ये सूरत हाल चल रही है, ये अब के नहीं है। जब जरदारी था या मुशर्रफ था तब भी यही सूरत हाल थी। अब ये क्या समझते हैं, ये जो गर्मी की सूरत हाल है, सितंबर ख़त्म होने वाला है, ये गर्मी ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही, इसकी क्या वजह है? भाई गर्मी इसलिए नहीं ख़त्म हो रही क्योंकि जंगी हालात बने हुए हैं दुनिया में। जब तक जंगी हालात ख़त्म नहीं ना होंगे, ये जैसे बम शम चलते हैं, इसकी ताबकारी के साथ जो सा ओजोन लेवल है ये ख़त्म हो रहा है। ये जो हमें नीली
नीला आसमान नज़र आता है ना, ये दरअसल ग्रीन है। ये इसकी जो परत है वो डैमेज हो रही है। डैमेज होने की वजह से ना ये सूरज की शुआएं डायरेक्ट ज़मीन पे आ रही हैं, जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो रही हैं। यानी आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वजह से गर्मी के लपेट में है कि पूरी दुनिया के अंदर जंगें चल रही हैं, जंगें ख़त्म हो जाएं तो सब बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, सब बेहतर हो जाएगा जी। सबसे बेहतरीन जो निशान, इसलिए तो मुझे लगता है कि वो गज़ा के मुसलमानों की मदद करने के लिए नहीं जाते कि कहीं पाकिस्तान के अंदर गर्मी ना बढ़ जाए। भाई गर्मी की वजह से नहीं जाते वो, उनके कोई अंदर तो वजह है। गैरत की कमी, गैरत की कमी है। गर्मी की कमी नहीं है। गैरत की कमी है, गर्मी की कमी नहीं है। गर्मी तो हमारे खून में बहुत है, आगे 2 जंगें लड़ी नहीं है, तब क्यों नहीं गर्मी पड़ी। बात है जब मुसलमान के लिए खड़ा नहीं होगा तब अल्लाह का अज़ाब ही आएगा, और ये अल्लाह का अज़ाब में से एक अज़ाब है। बाकी आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ ने भी मुल्क की तबाही के अंदर कोई हिस्सा डाला है? देखें, जब नवाज शरीफ आया था और उसको चोर चोर कह के निकाल दिया, वो 3 दफ़ा इक़्तिदार में आया, तीनों दफ़ा उतार दिया, और 3 दफ़ा के इक़्तिदार में जितने साल उसने गुजारे हैं उन सालों में जितना उसने काम किया है उसका मुआवजा करें, और जिन लोगों ने बाकी टाइम गुजारा है इक़्तिदार में उनका मुआवजा करें। आपको खुद ही पता चल जाएगा पाकिस्तान में काम किसने करवाया। वो कह रहे हैं जी जो लोग जिंदा है ना उनमें से नवाज शरीफ वो नाम है जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की है। हाँ जी, तीनों की मिला के। तो अब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। भाई उसको कुछ करने देंगे तो वो करेगा ना। मतलब आप समझते हैं कि वो भी मतलब उसका कठपुतली है? उसको नहीं, कठपुतली नहीं है। देखें, उसको जब भी इक़्तिदार मिला है उसको इस्टेब्लिशमेंट ने आके टांगों से पकड़ के बाहर फेंक दिया। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते जिनकी इस्टेब्लिशमेंट जौन सी है मुल्क के ऊपर हावी रहती हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जौन सी है सबसे ज़्यादा पैसे लेती है, इनका बजट सबसे ज़्यादा है, जबकि सबसे ज़्यादा बजट होना चाहिए आवाम के रिलीफ के लिए। हमारी तालीम पर जो बजट है ना वो सिर्फ 2% है। और भाई इसलिए तो हम लोग सड़क पे ठेले लगाए हैं रोड पे। अब हमारे पास जो ये चाचा जी बैठे हैं ये डबल MA हैं, MA इंग्लिश, MA इकनॉमिक्स हैं। हाँ जी, मैंने डॉक्टरी पढ़ी है। अब बताएं, जिसमें डॉक्टर जॉन्स है टैटू बना रहा है, और MA इकनॉमिक्स और MA इंग्लिश जॉन्स है वो चादरें ज़मीन पे बेच रहा है। आपने कौन सी डिग्री की है? मैं BSc मेडिकल हूँ। BSc मेडिकल? BSc मेडिकल हूँ मैं। अभी पढ़ रहे हैं यानी या? अब तो मैंने छोड़ दिया भाई। तो अब क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको बताया तो है, टैटू बनाता हूँ। टैटू बनाते हैं? BS मेडिकल करने के बाद मियाँ कैसी बातें करते हो? भाई बात पता है क्या है, जिस मुमालिक में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। हमारे हुक्मरानों ने यही बात सीखी है, और आगे से हमने भी जो उनसे सीखा यही चीज़ ही सीखी है। भाई ने डॉक्टर बनने की तालीम हासिल की है और उसके बाद सब कुछ छोड़ के टैटू बनाने लग गए हैं यार। मतलब उसमें तो भाई लोग कमाते ही भरे हैं। करने के लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं। सीट लोग तो पैसे ही भरा कमाते हैं, और भाई सीट हासिल करने के लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं, और आपके पास नहीं है। हमारे पास नहीं है। जिनके पास हैं वो बैठे हैं। बात तो ये है। अब किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको कोई गरीब का बच्चा वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। गरीब का बच्चा मियाँ कैसी बातें करते हो, अमीरों की यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, तो यही तो बात है। तो मेरिट भी उनका निकलता है गवर्नमेंट लेवल पे, तो भर्ती सारे होते हैं अमीरों के बच्चे, यही तो बात है। और कोई लोग हैं यहाँ पे मतलब जिन्होंने मतलब इतनी तालीम हासिल की और उसके बाद ठेले लगा रहे हैं? ये मेरे सामने आपको बताया बैठे हैं। MA किया हुआ? MA इंग्लिश है, MA इकनॉमिक्स है। शेखुपुरे से आते हैं चादरें बेचने। शेख साहब अदर आओ ज़रा। ये जी हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैमरे में देखिएगा ज़रा, इस साइड पे आए ज़रा। अंकल कैसे हैं? Fine. अंकल आपने Fine. Why are you asking to me? I'm selling the clothes. But why? इंग्लिश में बात कर रहे हैं? उर्दू में कर सकते हैं। इंग्लिश में करें मतलब
कैसी बातें करते हैं आप, इंग्लिश में बात करते हैं, पढ़े लिखे मालूम होते हैं। कोई बात नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिली थी। नौकरी नहीं मिली, क्या आपकी डिग्री क्या है? एम ए इकनॉमिक्स बिफोर 60 ईयर्स, 60 साल पहले मैंने एम ए इकनॉमिक्स किया। कैमरे में देखिएगा, मैंने कैमरे में एम ए इकनॉमिक्स किया था आज से 60 साल पहले इसी पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो छोटी मोटी दुकान थी, तो अब्बू फौत हो गए तो मैंने कहा चलो दुकान करूँगा, लेकिन दुकान भाइयों ने बेच दी। फिर मैं मजबूर होकर यहाँ आ गया। तो आपको नौकरी वगैरह नहीं मिली, कहीं अप्लाई वगैरह नहीं किया? मैंने की, यू अप्लाई समवेयर? मैं चाहता था, मेरी उम्र गुजर गई थी उस वक्त, ओवरेज हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया ख्याल। मैंने सोचा कि ये कपड़ा ही बेचूंगा। मैं शुरू से अब्बू के साथ कपड़ा भी बेचता था, तो मैं यही काम भी जानता था। मैं कहा ये ठीक है। मतलब डिड यू अप्लाई समवेयर फॉर जॉब? अप्लाई नहीं, मैंने फिर एक दो जगह की थी। मैं सिर्फ चाहता था मैं प्रोफेसर बनूं, पढ़ाऊं, मुझे शौक बहुत था, लेकिन वो नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने कहा मैंने करनी ही नहीं, फिर मैंने यही यहाँ आकर बैठ गया। तो ये इतनी फर इंग्लिश कहाँ से सीख लिया आपने? मैंने कई किताबों से पढ़कर जो पिछली पढ़ी हुई थी उसी से सीखी है, और मैंने कहाँ से सीखी। मुझे शौक था, बस मुझे वैसे ही शौक है, कुदरती नेचुरली तौर से जो बुलाया कॉल तो मैंने इंग्लिश बोल दी है। लेकिन ये मेरे दो पोते हैं, मैं उनकी खातिर कर रहा हूँ। और आपने एम ए इंग्लिश भी किया हुआ है? एम ए इंग्लिश भी, एम ए इकनॉमिक्स भी। मैं एम ए इंग्लिश भी किया हुआ है, एम ए इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है, और उसके बाद की ये सूरत हाल है कि मतलब तो उसके बाद मैं कपड़ा ही बेचता रहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं नौकरी, ना जॉब मिली, ना मैंने ख्याल किया इधर। फिर नहीं, नौकरी ही नहीं मिली। मार्केट से सौदा लाना, वो कर्जा वगैरह चढ़ गया। फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया। मैं कहा या इसके पैसे उतारूँ, यहाँ काम करता रहूँ, घर को पालूँ। तो इसलिए हमारे अदारों में अंडर मैट्रिक और कई ऐसे हैं बंदे जिन्होंने अंडर मैट्रिक भी नहीं है, स्कूल के आगे से भी नहीं गुजरे, और वो सरकारी जॉब्स कर रहे हैं। आपने सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया जिस वक्त आप बता रहे हैं आपने एम ए इकोनॉमिक्स किया? सिर्फ प्रोफेसर और ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बस उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर भी नहीं लग सके? एम ए इकोनॉमिक्स किया हुआ था, एम ए इंग्लिश किया हुआ है आज से 60 साल पहले। हाँ, बस मैं किस्मत की बात है, नहीं रख रहे थे। उस वक्त भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अच्छा ये बताएं कि ऐसा मांगते थे, यानी उस वक्त भी रिश्वत मांगते? भी रिश्वत सिर्फ मिल सकती थी गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन आप किस सन की बात कर रहे हैं? मतलब 72, 3, 4 भुट्टो साहब का दौर था। भुट्टो का दौर था। उस वक्त मैंने एम ए किया। फिर मुझे शौक था, प्राइवेट मैंने एम ए इंग्लिश किया, मैं एम ए इकनॉमिक्स यहाँ किया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब क्या समझते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर ये जो नौजवान लड़के और लड़कियां जो डिग्री हासिल करने के बाद मतलब कोई काम करने पर उनको काम ही कोई नहीं मिलता, फिर वो ठेले वगैरह लगा लेते हैं, तो इसके अंदर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? तो तबाही का जिम्मेदार है ये आवाम ज़्यादा हो गई है, तो उनके पास वसाइल नहीं है, तो इसलिए फिर वो मजबूर होके यही बेहतर। क्या समझते हैं, गवर्नमेंट इस तबाही की जिम्मेदार है, हुक्मरान? ये पॉपुलेशन आबादी जो है ना, ये आदि मियाँ कैसी बातें करते हैं? वसाइल जो है ना, रिसोर्सेज, वो कम है। वो अगर हों तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। इल्लामा इकबाल का पोता रिक्शा चला सकता है, इल्लामा इकबाल का पोता रिक्शा चला सकता है, तो एक डॉक्टर और एक एम ए इकोनॉमिक्स बैठ के चादरें नहीं बेच सकता। इल्लामा इकबाल का कौन सा पोता रिक्शा चला रहा है भाई? चला रहा है, मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा है। वैसे चला रहे होंगे, वो तो जज हैं। उन्होंने बताया है नहीं, देखे सारे तो जज नहीं बन जाते और सारे डॉक्टर नहीं बन जाते, कईयों में काबिलियत लेवल कम भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इतना भी काबिलियत उसकी कम नहीं है, ग्रेजुएट है। चावल के दानों पर नाम लिखते हैं बेसिकली? हाँ जी, हम चावल के दाने पे नाम लिखते हैं, बाजू से लिखाई भी ख़त्म करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र दुआएं। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोगों ने ठेले लगाए हुए हैं, तालीम उनसे पूछे तो वो कहते हैं एम ए इंग्लिश किया हुआ है, एम ए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, हम डॉक्टर बने हुए हैं, ठेले लगाए हुए हैं लोगों ने। देखिए हमारे हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, जिनका अता पता हमें नहीं पता था, वो आज इतने गार्डन बना के बैठे हुए हैं। ये चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही।
ये देखिए पढ़े लिखे लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग यहाँ ठेले लगा के बैठे हुए हैं। ये आज मैं हुकूमत से ये पूछता हूँ, ये जितने गार्डन बन रहे हैं, आज से 20 साल पहले इतने गार्डन बने हुए थे, ये कौन से लोग हैं, कौन सा माफिया है जो इतने गार्डन बना के पाकिस्तान की जो गरीबों की जगह थी वो ये गार्डन वाले ले रहे हैं। हुकूमत खुद कह रही है कि हमारे पास से दूर हो, कि ये इतने ताकतवर माफिया ये जो पाकिस्तान की ज़मीनें हड़प कर रहा है, ये अपने चक्रों में हम कह रहे हैं भाई हम तो पैसा दे के खरीद रहे हैं। ये प्रूफ करे, गवर्नमेंट हमें कहे कि ये हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, और हम एक बात नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं, मतलब ये जो नौजवान मतलब डिग्रियां लेके ठेले लगाए बैठे हैं, इनको यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है? अदारे हैं, हुक्मरान है, कौन है? देखिए ये यकदम ये माफिया है कोई जो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे किसी कंट्रोल में नहीं है। सरकारी नौकरी उन्होंने बंद कर दी, महंगाई ऊपर चले गई, सरकारी नौकरी बंद हो गई। और ये देखें, अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, सरकारी इदारों में प्राइवेट लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, सरकारी इदारों में प्राइवेट लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई बोला है? आज कोई सरकारी बंदा कोई भर्ती हो जाता है तो वो कहते हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है। जो प्राइवेट इतने बैठे हुए हैं, आपको हर जगह नज़र आएंगे, और लाखों की तादाद में पैसा ले रहे हैं। हम हर माह को कोई 20 लाख 30 लाख ले रहा है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? क्यों? ये माफिया सारा मिला हुआ है, ये मिल के आवाज़ उठाता है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा देगा, या उसके अलावा फ़ौज के साथ ख़िलाफ़ आवाज़ उठा देगा, हमें आपस में लड़ा देगा, और काम ये करके जा रहे हैं। मतलब आप बेसिकली क्या समझते हैं, पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार कोई अदारा है, कोई शख्स है, कोई इंसान है, कौन है? हमें सबसे पहले इन लोगों को देखना चाहिए कहाँ से आ गए, कैसे आ गए हैं। हमारा मुल्क छोटा है, ये आप हमसाया मुल्क देख लें, उनकी महंगाई देख लें और हमारी महंगाई देख लें। हत्ता कि होना ये चाहिए था, महंगाई वहाँ होनी चाहिए थी जहाँ वो ज़्यादा आबादी है। हमारे मुल्क में आबादी कम है, महंगाई 25 करोड़ है, वहाँ 1.5 अरब से ज़्यादा हो गया तकरीबन। उनके हालात सही हैं, हमारे हालात देख लो। क्या मुझे ये आखिरी बात ये बताएं कि ये जो नौजवान हैं, कोई आपने भी देखे हैं ऐसे नौजवान जो मतलब जिनके पास डिग्रियां बहुत ज़्यादा हों लेकिन फिर भी ठेले लगा रहे हों? सर मैं आपको सही बात बताऊं, इसमें सबसे बड़ा ये कि जो माफिया ना वो देख रहा है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम का अच्छा ना हो, वो आवाज़ ऐसी उठा देगा, ये बंदा भर्ती हो रहा है, इसका बोझ हुकूमत के ऊपर पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। जो प्राइवेट तबका कमा रहा है वही सरकार से, उसके कोई आवाज़ नहीं उठाता। असल मसला तो यह है, उसके खिलाफ ही आवाज़ उठाएं। ये जो हमने इतना कर्जा लिया हुआ है, कह रहे हैं जी तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का हर बच्चा मकरूज़ है पैदा होते ही, तो ये कर्जा किसने लिया था? इस कर्जे में से आपको भी कुछ मिला था? सर हमें कुछ नहीं मिला। देखिए मैं ये इस बात का भी मैं आपको जवाब देता हूँ। आज से 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त भी कर्जा लिया जाता था, और लेती भी गवर्नमेंट है, देती भी गवर्नमेंट है, हमें तो कोई इसका असर नहीं पड़ता। लेने वाला जाने या देने वाला जाने, ठीक है, उसका इशू नहीं। ये भी इशू बना दीजिए, उससे ले रहे पैसे, आवाज़ उठाते हैं जी, उससे कर्जा लिया, उसके हम हो गए मुताज, वहाँ से ले लिया। अभी हमें क्या, गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट देती है। अगर गवर्नमेंट कर्जा लेके हमारे लिए कुछ सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन ये माफिया ने इस तरह आवाज़ कि वो ले रहे हैं, हमें मजदूर कर रहे हैं, तो हमें इससे क्या है भाई? लेती रहे, उन्होंने देना, हमने नहीं देना, आज तक हमने नहीं दिया। मतलब टैक्स तो आप देते हैं, आप ही देते हैं कर्जा, टैक्स के पैसों से ही जाता है। वो कौन सा अपने वो महल बेच कर दे रहे हैं पैसा? सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उससे हमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इतना फ़र्क नहीं पड़ता? आपके बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? वो मैं कह रहा हूँ, मैं 20-25 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। अब देखें, अब इतनी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये हम पैसे लेते हैं बाहर से, लेना नहीं है, देना नहीं है, तो अब इसके बावजूद हमें कितने बिल आ रहे हैं। मसला ये है कि जब हालात सही चल रहे थे, ले रहे थे, दे रहे हैं, हमें कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब इतना हर बात पे ये कहते हैं वहाँ से लिया, इधर से देना, उधर से लिया, इधर से देना है, तो बिल फिर भी उतनी महंगाई, फिर भी उससे ज़्यादा। ये क्या है? बात तो ये है ना। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? खैरियत से? ज़रा ऊंची बात कीजिएगा। जी सब खैर। अंकल जी की समझ? हुकूमत बहुत अच्छी है, हुकूमत काम कर रही है। ये जो गवर्नमेंट वक्ती तौर पे बैठी हुई है अच्छी है। इन्होंने बत्ती वाला अपना मोड़ शदारा बना दिया, बत्ती वाला रेलगड्डी वाला पुल बना दिया। इधर लीची वाला बाग जो बन रोड की जाता है उधर बना दिया। आवाम कह रही है भाई हमें रोड नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए। महंगाई बहुत है इस मुल्क में। महंगाई का कोई तोड़ इनको करना चाहिए, महंगाई नीचे आना चाहिए। चाहे मुंडे सारे बैठे ने, बुजुर्ग बैठे ने, इन्होंने ठेले लगाए हुए ने, पुछ लवो तो कहते हैं जी असी BS इंग्लिश की हुई है, इकोनॉमिक्स की हुई है, डॉक्टर।
मंडी देखो, सब्ज मंडी जाके तो देखो पेटियाँ उठाई हैं, MA BA पढ़े हुए पेटियाँ, ये बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा। बाकी हुकूमत अच्छी है, इनको टाइम मिलना चाहिए, ये काम करती है। इन्होंने नवाज शरीफ के दौर में हमने 2 रुपये की रोटी खाई है, 100-150 रुपये का लीटर अपना ये पेट्रोल भी मिला है। अब जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो ऊपर जा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे है वो नीचे जा रहे हैं। यानी अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। माल इकट्ठा खरीद लेते हैं और वो बेचते हैं, तो जो मेरा वो गरीब आदमी वो क्या करेगा, उनके लिए तकलीफ है। यानी भाई का जुमला ये है, भाई अंकल का जुमला ये है कि अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब वो और गरीब होता चला जा रहा है। बिल भी बहुत ज़्यादा ना, बत्ती का बिल आ रहा है, फिर पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। हुकूमत अच्छी है, ये नहीं हमने इनकी 2-3 हुकूमतें। हुकूमत अच्छी है, पेट्रोल महंगी है, सब्जी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, तो हुकूमत कैसे अच्छी हो गई इतने? वो तो करना चाहिए ना इनको, तो थोड़े नीचे अब ऊपर भसूड़ी पड़ी हुई है इनको, वो नीचे आए, कोई देखे इनकी तरफ ही। ये गरीब आदमी किधर जाए, जो किराए पे रहते हैं वो किधर जाए, वो बत्ती का बिल दे या किराया दे, तो करें क्या? हाँ वो क्या करें। देखो सिंध का वजन इन्होंने उठाया हुआ, बलोचिस्तान का वजन इन्होंने पंजाब ने उठाया हुआ। पंजाब कितनी का मार खाए, पंजाब का मार खा खा के ना वो बहुत हाल भैड़ा हो गया पंजाब का। सिंध का भी वजन इन्होंने उठाया, 10-12 रुपये हर साल देते हैं। बलोचिस्तान का भी वजन ये पंजाब ने उठाया हुआ। भाई का कहना है कि भाई गवर्नमेंट में महंगाई बहुत ज़्यादा है, आज के दौर में हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, महंगाई अपने अरूज पर है। आज पाकिस्तान के अंदर गरीब इंसान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इनको दायरे चाहिए, लेकिन हुकूमत फिर भी बहुत अच्छी है। इनको चाहिए जो माड़े आदमी उनके दायरे खोलने। सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी है। कैसी बातें करते हैं? मेरी बात नहीं आप सुनते, गवर्नमेंट तो अच्छे काम कर रही है ना। मेरी बात सुने इमरान खान मेरी तो सुने। 3.5 साल हुकूमत की क्या किया उसने? एक तरफ आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं लोग मर रहे हैं। कैसी अच्छी गवर्नमेंट है भाई? तो क्या करे भाई, महंगाई गवर्नमेंट ने की हुई है, ऊपर से फरिश्ते थोड़ी आगे कर रहे हैं। नीचे करेंगे कुछ तो फिर ये वादे नहीं ना आएंगी, इसलिए तो ये वादे उठ रही हैं उनके खिलाफ। आपने इनके दौर में 2 रुपये की रोटी खाई, हमने खाई है 2 रुपये इनके दौर में ही। वो चैन पे चलती थी ऐसे रोटी। हाँ, घ्यो महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल भी सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी इनके दौर में ही। बेनज़ीर का दौर। सर का कहना है कि जी उनके दौर में सब बेहतर है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये जी हम आगे चलते हैं, एक और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बोले गया आपसे यही पूछना है कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ? भाई कह रहे हैं कि नवाज शरीफ तो बहुत अच्छे थे। नहीं, नवाज शरीफ किधर अच्छा है, नवाज शरीफ तो सारा पाकिस्तान गर्क किया यार। वालेकुम अस्सलाम। यार बंदियां ने ठेले लगाए हुए ने, पुछ लो तो कहते ने असां डिग्रियां ही बड़ियां कीतियां ने। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। और मतलब तालीम ਤੇ एडा पैसा खर्च ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ मतलब ਠੇਲੇ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਸੂਰਵਾਰ। मतलब कोई हुक्मरान है, कोई अदारा है, कोई शख्स है कि ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मतलब कोई तो है ना, मतलब मुल्क तबाह हो गया है, अवाम रुल रही है, खाण दे पैसे कोई नहीं, रोटी दे पैसे कोई नहीं, तो कोई तो है जिन्हें मतलब है सारा कुछ किया है। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। कौन है वाला? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਵਾਤਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। खान दे दौर च ਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। वो कह रहे हैं जी, लोग कह रहे हैं खान ने आके मुल्क सवार छड़िया है। ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਖਾਨ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਰ ਗਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਏਡੀ ਗੁਰਬਤ, ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਆਇਆ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਲੈ ਆਇਆ 150 ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ, 250 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 300 ਤੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਕਦਮ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ मतलब ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਰੋਟੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਆਟੇ ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਲੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਪੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 16 ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਪੜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ 16 ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? 16 ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਪੜੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 14 ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 16 ਕੀਤੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਅਬੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। आपने सुना है? ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੇਲੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ अस दिल से नहीं मानता, बहु महंगाई है था ते बस गाहक नहीं लगते, महंगाई बहु है। हाँ तो इससे ख्याल है चाहिए कि हमें काम शाम नहीं बस कर लेते होते हैं। और ये जी हमारे साथ एक और बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं अंकल, खैरियत से? अल्लाह की बड़ी रहमत है, ऐसे ठीक है आप? सब कुछ ठीक है। यहाँ पे नौजवान हैं, मैं उन सब से मिला हूँ, वो कहते हैं जी हमारे पास डिग्रियाँ हैं। कोई कहता है BS मैथ्स काम किया है, कोई कहता है जी MA इंग्लिश किया है, तो उन्होंने ठेले लगाए हुए हैं। आपको लगता है वो सच बोल रहे हैं? ये उन्होंने पता होएगा, मैं तो अनपढ़ा बंदा, मैनू की पता। नहीं मतलब की समझते हो एडी तलीम हासिल करने के बावजूद भी यह सूरत हाल क्यों है? वो पढ़ के उन्होंने नौकरी नहीं लभ रही, वो गरीब आदमी रोटी ना कमाएगा तो होर की करेगा? नौकरी क्यों नहीं लभ रही? दियो फिर नौकरी। नौकरी लभ क्यों नहीं रही, की समझते? 12 पढ़िया दियो, नौकरी क्यों नहीं देंगे? जिथे जाके सिफारिश करने अगले कहते 5 लाख रुपया दो, 3 लाख रुपया। 5 लाख रुपया मतलब पढ़ाई का क्या फायदा? फिर उन्होंने पूछो जेडे मंगते हैं। मैनू क्या समझते हैं गवर्नमेंट इस तबाही की जिम्मेदार है? ये कौन है? गवर्नमेंट ही और मैं जिम्मेदार हाँ। गवर्नमेंट ही है, जेडे नौकरी जो नहीं दे रहे थे वो जिम्मेदार ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी करप्ट है, वो भी बेईमानी भरी कर दी है। ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਛੱਡਣ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? मतलब समझते हो ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਹਰਾਮ ਖਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ भी हराम ही खाएंगे। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। कैमरे में देखिएगा ज़रा। जी जी। सर ये क्या समझते हैं, इतनी डिग्रियां इनके पास और उसके बाद भी मतलब सूरत हाल ये है कि ठेले लगाने पर मजबूर है? ठेला तो ये लगाएंगे, इनकी मजबूरी है। पता क्या बात है, सबसे पहले तो आप ये देखें, आप पिछले 3.5 साल कैसे गुजरे हैं ये आपको पता है? 3.5 साल में आपका स्टेट बैंक कहाँ पहुँचा है? किस IMF के पास है। ठीक है, तो जो इसराइली झंडा था ना उसको मुसल्लत कर दिया गया हमारे सर पर। ये आजकल के नौजवान इनको ठेला, इनकी आने वाली नस्लें मांगेगी भी, क्योंकि वो इतनी मायूसी मियाँ कैसी बातें करते मैं हो? हकीकत बात कर रहा हूँ, क्योंकि कटोरे वाला आया था मांगने वाला, इनको मांगने पे लगा गया। असल बात को नहीं ये समझेंगे ना, इनको समझने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि मियाँ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कॉपी कर रहे हैं खान साहब बात ही की? नहीं करता मैं, किसी की बात नहीं करता, मेरी कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, मेरी पार्टी मेरा ईमान है। जो हकीकत बात है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इन्होंने भी मांगना, कटोरा लेके मांगेंगे। देख मांगना है मतलब ये तो इनके ये मांगने वाला हिसाब है। ये तकरीबन 50% मांगने वाला हिसाब है। जो 50% रह चुका है ना वो भी मांगेगा। ठीक है, आपको लगता है कि नौजवान मांगेंगे? यार हमारे नौजवान इतने ताकतवर नौजवान है भाई। इंशाल्लाह देख लेना आप, इंशाल्लाह। उसकी यार आप अगर आप आए हैं ना, नौकरी कर रहे हैं ना। हाँ जी। सारी दिहाड़ी ये भी कोई नौकरी नहीं है, ये भी एक किस्म का मंगन वाला हिसाब है। तेरे अगे मैग, मेरे अगे मैग, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਗ। भाई ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। देखो ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨੌਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰਾਏ ਇਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ 70% 100% ਚੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੋ 70% ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਗੱਲ, ਪਹੁੰਚਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ।
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ, ਭਾਈ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ, ਇਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਪਕਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਟਾ ਦੇਵੇ ਆਵਾਮ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਟਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਟਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਲਟਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਓ, ਆਖਰਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, BS ਮੈਥਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, BS ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਠੇਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਜੋਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਦਰ ਆ। ਮੌਜੂਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਠੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ फ़ायदा। मगर वो एक शेर है ऐसे ना इकबाल दा कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। अज ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹਰਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਸ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਝੂ ਡੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਜੋ ਆਵਾਮ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਮ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ।